मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं कि वो अपने पति के इस बलिदान पर आंसू बहाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। मिथिला में आए अकाल को लेकर राजा जनक बहुत परेशान थे। वो राज्य के सभी विज्ञानी लोगों से इस विपदा का हल पूछते हैं। तभी मिथिला के महर्षि जनक को एक उपाय बताते हैं कि वो राज्य में हवन कराए, जिससे कि वो इंद्रदेव को प्रसन्न कर सकेंगे। और महर्षि की आज्ञा के अनुसार जनक मिथिला की सुख और शांति के लिए महायज्ञ का आयोजन करवाते हैं और उसके बाद खेत में हल चलाते हैं। खेत में हल चलाते वक्त उन्हें भूमि के अंदर एक कलश मिलता है और उस कलश में लाल रंग के कपड़े में लिपटी हुई एक कन्या मिलती है। कन्या को देखकर जनक हैरान रह जाते हैं। जनक समझ नहीं पाते कि आखिर ये किसकी पुत्री है, कौन है और यहाँ क्या कर रही है। जनक उस कन्या को लेकर अपने महल में चले जाते हैं और अपने सेवकों को आदेश दे देते हैं कि वो नगर भर में ढिंढोरा पिटवा दे और ये समाचार फैला दे कि लाल रंग के कपड़े में लिपटी हुई एक कन्या हमें खेत में एक कलश के अंदर मिली है। इस वक्त वो हमारे महल में सुरक्षित है। जो भी इसके माता पिता है वो जल्दी आकर अपनी पुत्री को यहाँ से लेकर चले जाए। जिसके बाद महर्षि जनक से कहते हैं, राजन, जिसके आगमन से मिथिला और आपके परिवार में अपार सुख की प्राप्ति हुई है, उसे ईश्वर की कृपा समझकर अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करें और इसलिए तो ये आपके जीवन में आई है। ये सुनकर जनक चकित हो जाते हैं और कहते हैं, पर महर्षि, मैंने तो नगर में संदेश भिजवा दिया है कि जो भी इसके माता पिता है वो यहाँ आकर इसे लेकर चले जाए। मैं कैसे किसी और की पुत्री को अपना बना सकता हूँ। तब महर्षि उनसे कहते हैं, यही विधि का विधान है राजन। इस पुत्री और आपका मिलन होना निश्चित था, इसलिए आप इस होनी को नहीं रोक सकते हैं। तभी जनक बहुत सोच विचार करते हैं और मुस्कुराते हुए उस कन्या को अपनी गोद में उठा लेते हैं और फिर उनकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं। तभी महर्षि कहते हैं, मिथिला के सद्भाग्य को कोई नाम दीजिए राजन। तब जनक कहते हैं, नाम तो अनेक है इसके लिए। वेद कुंड की वेदही, मिथिला की राजकुमारी मैथिली, जनक की जानकी, भूमि से उत्पन्न हुई भूमिक्षा, किंतु हल की नोक से खेत में जो रेखा बनी है ये हमें उसमें प्राप्त हुई है। हल के अग्रभाग को सीत कहते हैं, इसलिए आज से इसका नाम सीता होगा। सभी के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और तभी रानी सुनैना कहती है, नगर में उत्सव की तैयारी करो। ये हमारे मिथिला के लिए सद्भाग्य है, आज किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा। सबके लिए राजभवन में भोजन का आयोजन किया जाए। आज्ञा के अनुसार पूरे राज्य में उत्सव का आयोजन किया जाता है। हर नगरवासी जनक पुत्री को देखने के लिए उत्सुक थे और सीता के आगमन से जनक नगरी मिथिला में सुख, संपत्ति और शांति की वृद्धि हो जाती है और नगर में आया अकाल भी चला जाता है। फिर वर्षों बाद सीता का मिलन श्री राम से होता है और दोनों का विवाह हो जाता है। जनक को सीता के बाद 3 पुत्री की प्राप्ति हुई थी, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति, जिनका विवाह राम के अनुज लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से हुआ था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।